कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट किया जाता है प्रॉपर्टी के सेल करने पर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, उसका इंडेक्सेशन कैसे किया जाता है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैपिटल गेन पे टैक्स कितना होता है और उस टैक्स को किस तरह से बचाया जा सकता है। आपको क्या इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, आपको क्या टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरीके से हम कैपिटल गेन बचा सकते हैं, ये हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है वो है कि कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट किया जाए। दोस्तों, जो कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको अभी बता देता हूं और उसके बाद हम उन टर्म्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहली टर्म्स है वो है सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन में से हम ट्रांसफर एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये तीन चीजें लेस करने के बाद हमारा कैपिटल गेन आएगा। अब ये जो चार टर्म्स हैं इसको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो सेल कंसिडरेशन है वो अमाउंट है जिस पे आपने प्रॉपर्टी बेची है और जो सेल डीड है या ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट है उसमें अमाउंट वो शो किया है। दोस्तों, कई बार आपको पता है कि कुछ अमाउंट कैश में भी आ जाता है, उसको यहाँ पे नहीं दिखाते हैं, यानी कि वो हमारा कैपिटल गेन का पार्ट नहीं बनेगा। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ट्रांसफर एक्सपेंसेस जनरली ब्रोकरेज का खर्चा होता है, जो हमारा ब्रोकरेज डील करवा रहा है वो हमसे जो चार्जेस लेता है ट्रांसफर करने वाले से, वो ट्रांसफर एक्सपेंसिव होता है। बहुत सी बार कोई लीगल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं जो ट्रांसफर से रिलेटेड है, तो वो भी वहाँ से आपके लेस हो जाएंगे। उसके बाद जो अगली चीज़ है जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है कॉस्ट ऑफ परचेज। आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी कॉस्ट ऑफ परचेज आप कैसे डिटरमाइन करेंगे। अगर आपने खुद प्रॉपर्टी परचेज की है तो आप कॉस्ट ऑफ परचेज, जो आपकी परचेज डीड है, ट्रांसफर के पेपर है, वहां से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। और अगर आपको प्रॉपर्टी सेंट्रल मिली है, किसी रिलेटिव ने गिफ्ट की है, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ परचेज है वो आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज मानी जाएगी। जो कॉस्ट ऑफ परचेज है उसके अंदर जब आपने प्रॉपर्टी परचेज की, वो आपने ब्रोकरेज पे की, वो इंक्लूड की जाएगी। आपने लीगल एक्सपेंसेस किए, रजिस्ट्री कराई, ट्रांसफर कराया, वहाँ पे आपने लीगल एक्सपेंसेस पे किए, वो इंक्लूड किए जाएंगे। ट्रांसफर पे आपने स्टाम्प ड्यूटी पे की, वो भी कॉस्ट ऑफ परचेज में इंक्लूड की जाएगी। उसके अलावा कई बार अगर अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है तो अथॉरिटी भी आपसे ट्रांसफर चार्जेस मांगती है। किसी सोसाइटी की प्रॉपर्टी है तो सोसाइटी ट्रांसफर चार्जेस मांगती है। यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी आपने परचेज की, उससे रिलेटेड जो भी आपने खर्चे किए वो कॉस्ट ऑफ परचेज माने जाएंगे। इसके बाद जो अगली टर्म्स है वो है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर हम नट शेल में लेमन लैंग्वेज में कहें तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट वो अमाउंट है, कोई भी खर्चा जो आपने किया और उस अमाउंट को करने से आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है बढ़ती है, इम्प्रूव होती है, उसको हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कहते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि आपने कोई प्लॉट लिया, उसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन किया, वो आपकी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है। ऐसे ही आपने कोई प्रॉपर्टी ली, वो पुरानी थी या आपकी अपनी पुरानी प्रॉपर्टी है, आपने उसका रेनोवेशन कराया, वो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है। इसी तरीके से एक बहुत बढ़िया एग्जांपल जो केस लॉ से निकल के आता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी ली, उस पर कोई टेनेंट रह रहा था इलीगली, या आपकी ही प्रॉपर्टी है, आपने ही किराए पे दी, अब वो टेनेंट वहाँ पे इलीगली रह रहा है, उसको खाली नहीं कर रहा है, आपका कोर्ट केस चल रहा है और आप उसको बेचना चाहते हैं क्यों, लेकिन आप अगर टेनेंट के ऑक्यूपेशन में प्रॉपर्टी आप बेचेंगे तो वैल्यू कम मिलेगी। आपने टेनेंट के साथ समझौता किया और उसको कुछ अमाउंट पे किया, तो वो भी दोस्तों आपकी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि उसको पे करने से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी। अदरवाइज अगर किराएदार बना रहता और आप उसको बेचते तो आपको काफ़ी कम वैल्यू मिलती। इसलिए अगर आप किसी टेनेंट से समझौता करते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसको अमाउंट रिटर्न में, एग्रीमेंट में और बैंक अकाउंट के थ्रू ही पे करें ताकि आप उसका बेनिफिट ले सकें। अब ये आपने टर्म्स देख ली कि हमारा कैपिटल गेन किस तरीके से कैलकुलेट होगा। फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ, सेल कंसिडरेशन में हम ट्रांसफर एक्सपेंसेस लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ परचेज लेस करेंगे और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेस करेंगे। ये जो अमाउंट निकल के आएगा ये आएगा हमारा कैपिटल गेन।
दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है और इंडेक्सेशन कैसे करते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।